नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन। केंद्र सरकार ने ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित रखने के लिए 291 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से होने वाले कामों में ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकेगा। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ज्योतिर्मठ आपदा को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया। इसी पर सियासी महाभारत जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण को 291 करोड़ रुपए मंजूर। धामी बोले पूरे होंगे काम, तकलीफें होंगी दूर। सीएम ने पीएम गृह मंत्री का जताया आभार। कांग्रेस का निशाना, बड़ी देर कर दी सरकार। जोशीमठ, जिसका नाम उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2024 में ज्योतिर्मठ कर दिया था, जनवरी 2023 में भूधसाव के कारण आई आपदा से प्रभावित हुआ था। ज्योतिर्मठ के कई भवनों में भूधसाव के कारण बड़ी दरारें दिखाई देने लगी थीं। ज्योतिर्मठ के 22% भवन भूधसाव से प्रभावित हुए थे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण के आकलन के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर किए गए आकलन के आधार पर केंद्र सरकार को पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय मदद का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291.15 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से धनराशि मंजूर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा है कि इससे ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ ही स्थानीय निवासियों और देश विदेश से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित विश्राम हेतु स्थल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन प्रवास नरसिंह मंदिर के आसपास के निवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भूधसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया। बाडिया इंस्टीट्यूट रुड़की, आईआईटी, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए। और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम होंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2 साल से अधिक समय से सरकार ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावित लोगों को आश्वासन ही दे रही है और अब इतने इंतजार के बाद मॉनसून करीब आने के समय पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की गई। कांग्रेस का कहना है कि लगता है अभी पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ज्योतिर्मठ वासियों को और लंबा इंतजार करना होगा। 2.5-3 वर्ष से जोशीमठ के लोग भयावह स्थिति में जी रहे थे, भयानक स्थिति थी, और 2.5-3 साल से जो मांग कर रहे थे, अब जाकर पैसा आया है, वो भी सरकार ने घोषणा की है। लगता यह है कि फाइलों में ही पैसा आया है और ये 291 करोड़ रुपया जो बताया जा रहा है कि जोशीमठ के लिए आया है, कब खर्चेंगे? मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून आ गया है, अगले माह से मानसून आ जाएगा, और मानसून भी अबव नॉर्मल, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अबव नॉर्मल मानसून है, तो कब काम आरंभ होगा? हिंदू आस्था का केंद्र ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिहाज से भी बेहद अहम पड़ाव है। ऐसे में आपदा से प्रभावित इस नगर के पुनर्निर्माण के कामों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी धनराशि मंजूर की है, जिससे अस्थिर क्षेत्रों को स्थिर करने और शहर की जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में सुधार करने के लिए परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। साथ ही घरों और बुनियादी ढांचे के विध्वंस और पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने में भी मदद मिलेगी। देखना होगा कि 2 साल से अधिक समय से इसकी बाट जोह रहे ज्योतिर्मठ वासियों के लिए
धरातल पर ये काम कब तक शुरू होंगे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रविंद्र वाल्मीकि, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। रविंद्र जी का बहुत स्वागत है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं। शिषपाल जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ मौजूद हैं। शांति जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। विशेष टिप्पणी के लिए अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, राहत राशि आ गई है, कांग्रेस कह रही है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपको क्या लग रहा है, कहाँ पेच फंसा रह गया था जो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी 2-2.5 साल का समय बीत गया? और देखिए सुनील भाई, ये लंबे समय का मामला है, लगभग 2 साल पहले का जी। 2 साल से ज्यादा हो गया, जब जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं सामने आई थी जी। और उस समय बड़े जोर शोर से लोगों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया गया था, जहां से लोग बाद में परेशान होकर खुद अपने घरों को भाग लिए। वहां रुका नहीं कोई पुनर्वास केंद्र में। तब बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी और जांच हुई थी, उसकी गहन जांच हुई थी। उसके बाद जो उत्तराखंड सरकार ने एस्टीमेट भेजा था, केंद्र की टीम आई थी, उन्होंने जो नुकसान का जायजा लिया था और जो वहां निर्माण का जायजा लिया था, उसके बाद लगभग 2 साल से ज्यादा के बाद 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसमें से ये पहली किस्त मिली है। तो ये देर तो हुई है, लेकिन अंधेर नहीं है। अभी भी वहां के लोगों को राहत दी जा सकती है और जो वहां टूट फूट हुई है उसको दुरुस्त किया जा सकता है, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात। अभी मैं सुरेंद्र भाई की वो देख रहा था भाई, उन्होंने कहा कि अब प्री मानसून आ गया, बरसात आ जाएगी। इस टाइम भी बरसात चल रही है उत्तराखंड में कई जगह में, और वास्तव में जो स्थिति है कि इस बार मानसून सामान्य से ज्यादा है, 105% जो मौसम विभाग ने बताया है जी। तो पहाड़ में दुश्वारियां और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां भूस्खलन की दिक्कतें होती है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाते हैं और उसकी वजह से रास्ते जाम हो जाते हैं। तो ये दिक्कतें हैं। तो लगता है कि ये काम बरसात के बाद ही शुरू हो पाएगा। जी जी सुनील भाई। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, जो वादा किया था वो वादा निभाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हर एक उत्तराखंडी के लिए हम खड़े हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बता रहे हैं कि भाई इतना समय लगा दिया, वहाँ गुर्बत की ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं, ये तमाम सारी चीज़ें। लगता नहीं आपको कि अब जब राहत राशि आई है तो उसका भी थोड़ा इंतज़ार किया जाए कि किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा, कैसे लोगों को सहूलियत मिलेगी? सुनील जी, आपदा जैसा गंभीर विषय सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ आपदा के घाव जो हैं कितने गहरे थे। उस पर लगभग 2.5 साल बाद जो है मरहम लगाने का प्रयास सरकार ने किया है, जब लोगों ने जो है अपनी स्थिति को संभाल लिया है। पुनर्वास का काम बड़ी तेजी से होना चाहिए था। लोग अपने भविष्य को लेकर के आशंकित थे। कांग्रेस पार्टी ने तब 5,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी अभी कहते हैं, मैंने सुने कि 1700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किया और उसमें भी पहली किस्त अब जाकर के जारी हो रही है 291 करोड़ रुपए की। तो आप समझते हैं आपदा जैसे गंभीर विषय को त्वरित गति से लेना चाहिए था। डबल इंजन की तथाकथित सरकार है और तब भी अगर 2-2, 2.5 साल जो है पहली किस्त जारी करने में लगेंगे तो कैसे जो है आपदा से हम निपट पाएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बहुत संवेदनशील प्रदेश है, हर समय जो है आपदा का खतरा बना रहता है और अब मानसून बिल्कुल सिर पर है। इस समय लोग फिर जो है आशंका में है, क्योंकि जोशीमठ की दरारें अभी तक भरी नहीं है। लोग जो है बहुत ज्यादा डबल इंजन की सरकार है विष्ट जी, डबल इंजन की सरकार है, ये कहने में क्या हर्ज है? आप डबल इंजन की सरकार कह के सरकार को घेरिए। तथाकथित क्या होता है भाई? ये जानबूझकर कनपट्टी पे कट्टा रख के बैठ गए क्या सरकार में? नहीं सुनील जी, देखिए तथाकथित डबल इंजन की सरकार इसलिए कह रहा हूं कि अगर वास्तव में डबल इंजन की सरकार होती तो जोशीमठ आपदा जैसे गंभीर विषय में जो है आप पहली किस्त जारी करने में 2.5 साल का समय नहीं लगाते। आप बताइए। अच्छा। डबल इंजन की सरकार उसको कहते हैं, इसलिए सरकार को ही खारिज कर दो, तथाकथित बता दो कि रोजगार की बाढ़ आ जाए। जी कुछ कह रहे थे बिष्ट जी, इसलिए सरकार को ही खारिज कर दो, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, इन्हें तथाकथित बता दो। नहीं देखिए,
नहीं नहीं सुनील जी, उत्तराखंड के लोगों के लिए तो ये एक भयावह सपने के जैसा है। कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का कोई लाभ तो मिले ना, ना हमारे बेरोजगारों को मिल रहा है, लगातार बेरोजगारों की फौज घर घर में है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, अरे लगातार भाई पलायन हो पहली रहा है, किस्त आई उद्योग है बाहर उस पर चल तो नहीं कुछ रहे कह हैं, दो दादा। लेकिन जो है सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बिष्ट सपने जी, पूरे भी तो पहली हो। किस्त आई है उससे आपको क्या लग रहा है, कितनी लाभदायक होगी वो उस पे बताओ। अब इतना समय बीत गया, वो तो बीत ही गया। नहीं नहीं सुनील जी, देखिए अब ये तो धरातल पर सरकार इस धनराशि का उपयोग कैसे करती है, लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता देती है, या जोशीमठ के जो है ट्रीटमेंट को प्राथमिकता देती है, या जो वहां पर आप देखिए कि टनल के कारण जो दिक्कतें थी उसको प्राथमिकता देती है। अभी तो सरकार के ऊपर है कि सरकार ने जो है अपनी क्या कार्य योजना बनाई है, क्योंकि ठीक, मैं पहले भी कह चुका हूं दरअसल कि ये होता राशि क्या है, का मैं इसलिए पर्याप्त पूछ है। लिया विष्ट कम जी, से कम मैं 5,000 शांति प्रसाद करोड़ भट्ट जी के रुपए पास अगर जाऊंगा। आप जोशीमठ के लिए जारी जी करेंगे, तब जाकर के जोशीमठ के जख्मों पर सही तरीके से कुछ मरहम लग ठीक, पाएगा। शिषपाल बिष्ट जी, मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि राज्य सरकार कुछ भी करे, लेकिन विपक्ष जो अपनी भूमिका अदा करता है वो पहले ही सारा प्रारूप तैयार करके बता देता है कि भाई साहब इसमें ये होने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ घोटाला होगा, वहाँ गड़बड़ झाला होगा, ये लूट खसूट होगी, ये खाएगा वो पिएगा, ये तमाम सारी चीज़ें आपकी जेब में रहती हैं। इसलिए मैंने पूछा, आज आपने बता दिया कि अब देखना होगा कि क्या है। ठीक ठीक है, इस पर आप नहीं गए। शांति प्रसाद भट्ट जी, देर आए दुरुस्त आए कहें या बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि जो धनराशि 291.15 करोड़ की राशि केंद्र से स्वीकृत हुई है, देर तो हुई है। 23 फरवरी के बाद 23 में जो आपदा आई थी फरवरी में, उस समय पर राज्य सरकार ने भी कहा था कि कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा इसको पुनर्वास करने में। और पीपल कोटी में इनके लिए जगह भी देखी गई थी और सरकार ने दावा किया था कि हम इनको साल भर के अंदर विस्थापित कर देंगे, व्यवस्था ठीक कर देंगे जी। मगर 2 साल होने के बाद वहां के स्थानीय ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर है और सरकार कह रही है कि जोशीमठ में जो है, जो यात्री आएंगे उनके लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे ताकि वो शीतकालीन जब यात्रा करें तो वो सुरक्षित अपने जगहों पर रह सके। इसके लिए 291.15 करोड़ का जो धनराशि आज जारी हुई है। अब वहां देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो बात तो सवाल तो खड़े होंगे। 2 साल में अभी तक इंच काम नहीं हुआ है और बरसात और यात्रा दोनों शुरू हो चुकी है जी। ऐसे में सरकार पहले पर्याप्त जो है निर्माण कार्य देखेगी, जाम से छुटकारा दिलाएगी, यात्रियों की सुरक्षा करेगी या जोशीमठ में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करेगी। इस पर सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है सरकार की जो धनराशि देने की जो टाइमिंग है यात्रा शुरुआत के समय, हमें लगता है कि यह भी खुर्द-बुर्द कर 291 ये करोड़ केंद्र की ओर से राहत राशि आई है। एक सेकंड शांति प्रसाद भट्ट जी, ये केंद्र की ओर से राहत राशि आई है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने वहां पर जब आपदा आई, ये दरारें हुई, राज्य सरकार ने बिल्कुल वहां से कल्टी मार ली और कुछ नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया वहां के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार जो अपने मद से खर्च कर रही थी वो राज्य सरकार ने किया वहां के लोगों की व्यवस्था के लिए। मैं वो समझना चाह रहा हूं कि अब जब केंद्र ने अपनी राशि दी है, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदलाव आएगा इस राशि के आने के बाद? 1700 करोड़ की पूरी आएगी तब, अभी तो थोड़ी आई है। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब राज्य सरकार ने खर्च किया था तो ऊंट के मुंह में जीरा था, आम नागरिक नाराज था, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उन्होंने भी सवाल अपनी सरकार पे खड़ा करे। अब ये मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 291 करोड़ रुपए जो है आप कहां खर्च करोगे और कैसे खर्च करोगे? भाई रविंद्र वाल्मीकि जी, एक तो प्रश्न इस बात को लेकर है कि केंद्र ने इतना लेट लतीफ क्यों किया, क्यों इतनी देरी की? ये दरारें इतनी गहरी थी जिनको तत्काल प्रभाव से मरहम की जरूरत थी, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ने 2.5 वर्ष लगा लिए लगभग। देखिए, बिल्कुल समय तो बहुत लगा है। 47 वर्ष पहले ही रिपोर्ट आ गई थी सबसे पहले जोशीमठ को लेकर, तो ऐसा नहीं कह सकते कि लेट हुआ है। लेट हुआ है, बहुत समय लेट हुआ है और बहुत सारा पूर्व की सरकारों में ने जो है इसके ऊपर जिस प्रकार से अपनी हीला हवाली करी है, तो उसका कारण आज हम इस स्थिति में आ गए कि अब ये काम करना ही पड़ेगा, इसे रोक नहीं सकते। और उसी को देखते हुए आज केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अपनी एक राहत राशि का पैकेज जोशीमठ के लोगों के लिए भेजा है पुनर्विकास के लिए, ये
ये इसके लिए सभी को मैं कहता हूं कि सभी को इसका धन्यवाद भी करना चाहिए और सभी को इसके लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये कोई पहला किस्त नहीं होगी, ये कोई पहली राशि नहीं होगी, ये कोई इतनी राशि नहीं होगी कि इससे होगा। अच्छे से निर्माण होगा। जिन जिन लोगों के चिन्हित करके पूरी रिपोर्ट बनी हुई है, किस आधार पे कितने उसके बाद किस किस को क्या होना है, ये सारी की सारी सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर रखा है। उसी के आधार पे फिर योजना आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से सारी चीजें रखी जाती हैं। प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात को रखा होगा दिल्ली में जाके योजना आयोग के आगे कि भाई ये पुनर्स्थापना होनी है, इतनी इतनी धनराशि इसमें लगनी है, इतने इतने मकान खराब हो गए, इतनी इतनी व्यवस्था रखी। रविंद्र भाई, ये लेट लतीफी वाला जो मसला है ना, जो देरी वाला मसला है, ये हमने अक्सर उन राज्यों में जरूर देखा जहां केंद्र में किसी और दल की सरकार हो और राज्य में किसी और दल की सरकार हो, तो राज्य हमेशा ये आरोप लगाता है भाई साहब कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, लेट लतीफी हो रही है, हमारी फाइल अटका दी गई है। लेकिन यहाँ तो आप लोग डबल इंजन की सरकार बताते हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये दशक आने वाले समय में उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री हर एक पहाड़ी के जीवन सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध दिखते हैं। मुख्यमंत्री दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन इतना समय लग जाएगा भाई साहब, तो कैसे पहाड़ का आदमी आप पर ये भरोसा कर पाएगा कि वाकई में आप जो कह रहे हो वो तत्काल हो रहा है? सुनील भाई, बिल्कुल आपका सवाल उठाना वाजिब है। दोनों सरकारें एक जैसी, 47 साल पहले भी था और सौभाग्य से नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर उस समय ये संज्ञान ले लिया होता, जब इसको उस समय की रिपोर्ट के आधार पे इसको बताया गया था, तब यहाँ लोगों की संख्या भी कम थी, जगह भी ज्यादा थी, काम करना भी आसान था। मुझे लगता है कि उस समय की तत्कालीन सरकारों ने इसको जिस प्रकार से अनदेखी करी और लंबे समय तक इस रिपोर्टों को दबा के रखा। देखिए हमारे यहाँ तो आप 2.5 साल का अगर आप कहते हैं तो ठीक है, 2.5 साल लगे हैं, लेकिन इसका सुखद जो है अब शुरुआत हो गई है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के बीच में एक विश्वास तो कायम है कि जिस काम को शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी, उस काम का रिबन भी शुरुआत का रिबन अगर हमने काटा तो उसकी पूरी बिल्डिंग बनने का रिबन भी हम ही काटते हैं। ये हमने बहुत सारे उदाहरण अपने प्रदेश के लोगों के। रविंद्र भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने कहा कि फीता काटने का हम काम करते हैं। जब शुरुआत में नींव जवाते हैं, फीता भी हम ही काटते हैं, लेकिन दादा पहले नींव खोदो तो सही है, पहली ईंट लगाओ तो सही। पहली ईंट लगाने में 2.5 3 साल लगा लोगे, फीता काटने में कितने वर्ष लोगे भाई? नहीं, देखिए आज सुनील भाई की जिस प्रकार से अभी जो धनराशि आई है और उसका जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से बनाया, तो ये ईंट भी लगेगी और बिल्डिंग भी बनेगी और बेहतरीन लोगों की व्यवस्था बनेगी। अरुण शर्मा जी, आने वाले टूरिस्टों के लिए जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये दंश बहुत पुराना है, हम तो कब से देख रहे हैं, वो दशकों पुरानी बात वो बता रहे हैं। आज क्या ये माना जाए कि रविंद्र वाल्मीकि जी ने एक रास्ता तलाश लिया कि इससे सेफ निकल जाइए, ये कह के? मौजूदा स्थिति परिस्थिति आज इतनी तकनीक हाईटेक हो चुकी है, आप रिपोर्ट देने में या क्या कितना समय लगा, क्या हुआ? पहले आप कहते हैं रिपोर्ट हमने जल्दी दे दी, फिर धनराशि जारी नहीं हुई, 2.5 साल हो गए। देखिए सुनील भाई, रविंद्र भाई कुछ भी बोले, लेकिन वर्तमान सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे बचा नहीं जा सकता। एक और चीज देखिए, इस धनराशि को स्वीकृत करने की जो टाइमिंग है वो भी ध्यान रखिए जी। बद्रीनाथ के पट आज खुलने थे और बद्रीनाथ से पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जोशीमठ ही है जी, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। और कल शाम को इस धनराशि की घोषणा हुई, ये स्वीकृति का आदेश कल शाम आया जी। और शाम को मुख्यमंत्री ने चुनिंदा टीवी चैनल्स के लोगों से बात करी और अपने जो सूचना विभाग है उसके माध्यम से ये सूचना बाहर निकलवाई, क्योंकि आज सुबह, कल मुख्यमंत्री बद्रीनाथ चले गए थे और आज वो सुबह बद्रीनाथ के जो कपाट खुले हैं उसमें शामिल हुए जी। तो ये मैसेज देने के लिए एक टाइमिंग भी चुनी गई कि जब देश विदेश के लोग बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर वहां इकट्ठे होंगे तो ये मैसेज जाए कि जोशीमठ के लिए भी अब काम शुरू होने वाला है, धनराशि स्वीकृत हो गई। ये भी ध्यान देने की बात है जी सुनील भाई। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है ना सर, इससे पिछले साल भी यात्रा हुई थी, तब बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुले थे तब इसे कर देते तो अब तक तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता।
25 में जो यात्री हैं निश्चित वहाँ तौर पर। वहाँ उनके लिए बहुत सुगम और सुलभ चीजें हो जाती, लेकिन 25 का ही निश्चित ध्यान तौर रखा, वो अलग विषय है। और शीशपाल बिष्ट बेहतर बता पाएंगे, विपक्ष में है, पैनी नजर रखते हैं हर एक गतिविधि पर। भाई शीशपाल बिष्ट जी, 25 ही क्यों? और 25 में ये है, जब कपाट खुलने हैं बद्री विशाल के, उसी उससे एक शाम पहले बोले लो पैसा। देखिए सुनील जी, कुल मिलाकर के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है, क्योंकि लगातार आप देखिए राज्य में बेटियों की सुरक्षा पर इस समय जनता सड़कों पे है, और अब 2027 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो लोगों के सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जोशीमठ बचाओ जो संघर्ष समिति है वो लगातार जोशीमठ की उपेक्षा के आरोप सरकार पर लगा रही है। लोग सड़कों पे उतर के अभी भी आपको वहां पर जो है आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। और अभी तो कुछ समय पहले अखबारों में खबरें छपी थी कि जोशीमठ की जो दरारें वो फिर से जो है विस्तार ले रही हैं। तो निश्चित तौर पर जोशीमठ का जो दर्द है वो बहुत जो है बड़ा दर्द है। सरकार ने जो है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और जोशीमठ आपदा के समय आपने देखा, चाहे मुख्यमंत्री हूं, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री हूं, जो भी हमारे राज्य के मंत्री हैं, तमाम लोग जोशीमठ आए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी कि युद्ध स्तर पर जो है जोशीमठ की समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये युद्ध स्तर है, इनका 2.5 साल बाद जो है पहली किस्त जारी होती है। तो कुल मिलाकर के ये पर्वतीय राज्य कितना संवेदनशील राज्य है, और जब आप देखें कि एक शहर बिल्कुल जो है आपदा क्या माना जाए, इसका भी कोई टाइमिंग का कोई मसला है? ये भी पूरा जो राहत राशि आई, ये सियासत से बिल्कुल नहा धो के आई है, ये भी चुनाव से जुड़ी हुई है। देखिए सुनील जी, बहुत जल्दी आप इसी में डिबेट करेंगे कि 291 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार हुआ। आप इसमें भी महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सुनियोजित चाल है, एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ यात्रा और तीसरी पैसे की किस्त, ये इसी घोटाले में जाएगी। और आप और हम इसी घोटाले भाई रविंद्र वाल्मीकि, भरोसा दीजिए विपक्ष को, वो कह रहे हैं घोटाले में जाएगी ये। और ये आपने टाइमिंग बहुत बखूबी देखी, क्योंकि 27 दूर नहीं है। अगर आप 24 में जारी कर देते तो एक साल और आपके लिए वो हो जाता कि भाई 25 आएगी, फिर 26, फिर जाके 27। अब 25 आ गई, एक साल बीच में है, 27 में चुनाव होंगे, इसलिए टाइमिंग पे सवाल है। रविंद्र वाल्मीकि, देखिए अब एक तो भगवान ने हमें मुंह दिया है, इसमें अच्छा बोलो बुरा बोलो आपकी मर्जी है। दूसरा, संविधान ने भी हमें आजादी दी है कि आप कुछ भी बोलो। तो आप आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं यार, ऋषिकेश से प्रयाग तक रेलवे लाइन जा रही है, हजारों करोड़ रुपए का बजट है। आप बताइए ना कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। आज जो है केदारनाथ पुनर्स्थापना जो है उसको भव्य और दिव्य जो केदारनाथ का मंदिर में जो काम चल रहा है उसका हमें बताइए ना। ये मुंह से बोलना, आज लगातार भाई टाइमिंग का तो खेल बता दो रविंद्र भाई। रविंद्र भाई टाइमिंग का खेल तो बता दो। एविडेंस नहीं है। देखिए एविडेंस किसे कहते हैं? नेशनल हेराल्ड में जहाँ हजारों लोग रविंद्र भाई टाइमिंग पर बताइए, टाइमिंग पर रह गए। एक के पास 76% का, एक के पास 24% का। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, जो कोर्ट ने माना, जो दोनों कोर्ट से मुजरिम है। अगर आपके पास रविंद्र भाई टाइमिंग पर बताओ ना। अरे भाई टाइमिंग पर बोलो। टाइमिंग पे नहीं बोलेंगे, टाइमिंग पर आपने कुछ नहीं बताया। यही विषय है, जब ये स्थिति बनती है और ये देखने को मिलता है कि अक्सर ये हुआ करता था कि राज्य ये आरोप लगाते थे कि केंद्र में हमारे दल की सरकार नहीं है, इसलिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब आप डंके की चोट पर हर मंच से इस बात को कहते हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डबल इंजन की सरकार है, आपके लिए किसी तरह की कोई भी स्थिति परिस्थिति निर्मित नहीं होने देंगे ऐसी कि जिससे आपको दुख पहुँचे, आपका जीवन गुर्बत में जिए आप लोग। लेकिन अगर इस तरह का समय लगेगा और इस तरह की चीज़ें होंगी, 1700 करोड़ में आप 291 करोड़ रुपए आप जारी करेंगे पहली किस्त के तौर पर, तो सवाल उठेंगे रविंद्र भाई, और पूछा भी जाएगा। अब देखना यह है कि इस पहली किस्त से कितना ज्योतिर्मठ का स्वरूप बदलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।